आओ जैन। प्रत्येक स्नान गृह में एक समय पर 2 लोगों के नहाने की व्यवस्था है, तो तुम चलो मेरे साथ, बहुत आनंद आएगा। क्या हुआ जैन, चलो मेरे साथ। वो मैं मेरे स्नान करने का पहना कक्ष में भूल आया हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, आओ मित्र, हम साथ में स्नान करते हैं। नंदिनी, मेरी एक बात सुनो। ये आश्रम का नियम है, बिना स्नान करे तुम आश्रम की किसी भी क्रिया विधि में सम्मिलित नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा स्नान करना आवश्यक है। और तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम मेरे साथ स्नान कर लो। ये शर्त है, तुम्हें मुझे स्नान ही नहीं करना। नंदिनी, बात को समझने का प्रयास करो। तुम्हारा स्नान करना अनिवार्य है, अन्यथा तुम कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। देखो, तुम निश्चिंत होकर स्नान करो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, ठीक है? और मैं वहीं द्वार पर खड़ा रहूंगा ताकि कोई अंदर ना आए। पर शीघ्रता करो। हाँ। अरे मैं भी तो स्नान करूंगा। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? उत्तम दे। हाँ? उत्तम दो।
गया? ऊपर बैठो, आओ, रुको। हे प्रभु, ये शीघ्रता ये खा लो, अच्छा अनुभव करोगी, खाओ। नहीं माँ, ये दर्द जड़ी बूटी से ठीक होने वाला दर्द नहीं है। क्या? हाँ, वो क्या है ना, मैंने अपने पेट में एक बात दबा के रखी है, इसीलिए मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। डरा ही दिया था तूने मुझे। अच्छा, क्या बात है? बताओ। माँ, वो क्या है ना, नंदिनी और चंद्र दोनों भलाग्राम आश्रम गए हैं। हाँ, अब जाकर सुकून मिला मुझे। परंतु चंद्र ने तो कहा था वो समीप किसी गांव में गया है, वहाँ कुछ समस्या आ गई है। नहीं माँ, चंद्र नंदिनी को परीक्षा देने हेतु भलाग्राम आश्रम लेकर गया है। यदि ये चंद्र का निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मुझे गर्व है अपने पुत्र पे कि एक महिला के अधिकार के लिए वो इतना कुछ कर रहा है। हाँ माँ, और बहुत अच्छा हुआ जो आपने मेरी बात सुन ली, अन्यथा आप जानती नहीं कि कितनी पीड़ा हो रही थी। ओह, तो चंद्र नंदिनी को लेकर बेलग्राम गया है। आप यहाँ कैसे? कि इन सब बातों का समय नहीं है। इससे पूर्व कि हमें यहाँ कोई देख ले, तो मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम चंद्र को महल के बाहर ले आए हो। जैसे ही हमारे गुप्तचर ने हमें सूचना दी, मैं तुम्हारे पिता महाराज का संदेश लेकर यहाँ पर आया हूँ। कुमारी नंदिनी, पिता महाराज, वो कैसे? क्या संदेश है उनका? पिता महाराज ठीक है, यहाँ से वापस लौटते समय तुम किसी भी प्रकार चंद्र को मंदिर वाले मार्ग से लेकर आना। मैं और तुम्हारे पिता महाराज उस पर आक्रमण के लिए वहां पर सज रहेंगे। चंद्र पहली बार किसी सुरक्षा बल के बाहर निकला है, इससे अच्छा अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम बस वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा, बाकी सब हम संभालेंगे। यहाँ से वापस लौटते समय तुम किसी भी प्रकार चंद्र को मंदिर वाले मार्ग से लेकर आना। मैं और तुम्हारे पिता महाराज उस पर आक्रमण के लिए वहां पर सज रहेंगे। जैन सिंह, अब आपकी बारी है। तुम्हें इन वस्तुओं में से किसी एक ऐसी वस्तु का चुनाव करना है जो तुम्हारे अनुसार किसी भी राज्य की प्रजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तुमने स्वर्ण मुद्रा को छोड़कर अन्न के दाने का चुनाव क्यों किया? पर आचार्य जी, अन्न का दाना किसी स्वर्ण की तरह मूल्यवान तो नहीं, परंतु मुद्रा को केवल एक ही बार खर्च कर सकते हैं, और अन्न के दाने को हम पौधे में लगाकर हम वर्षों तक प्रजा के पेट को भर सकते हैं। किसी भी प्रजा की पहली आवश्यकता भोजन होती है, आभूषण नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो अग्नि से ज्यादा तेज जलाता है? क्रोध। क्रोध अग्नि से भी अधिक तेज होती है। ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जो सबसे ज्यादा काली है? कलंक। कलंक सबसे काला है। संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है? संसार में सबसे भारी पाप है।
क्योंकि आप हर चीज का बोझ उठा सकते हैं परंतु पाप का नहीं। परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा का परिणाम आचार्य चाणक्य कल आप सबको देंगे। अद्भुत जैन, तुमने सभी प्रश्नों के इतने सटीक उत्तर कैसे दिए? तुम तो महान हो मित्र। केवल बुद्धिमान होने से कोई महान नहीं होता। महान होने के लिए बल और साहस का होना अति आवश्यक है। और इसके कोमल बदन को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके पास साहस नाम की कोई वस्तु भी नहीं। तो देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा साहसी और वीर है। मैं तुम सबको एक चुनौती देता हूँ, अगर कोई इस चुनौती को पूर्ण कर सकेगा वही सबसे ज्यादा साहसी होगा। हाँ अवश्य, बोलो क्या चुनौती है तुम्हारी? हाँ हाँ, क्या चुनौती है तुम्हारी? मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ और यहाँ के एक एक स्थल को जानता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शमशान भूमि है जहाँ शवों का अंतिम संस्कार होता है, किंतु ये कोई सामान्य शमशान भूमि नहीं। ये शमशान एक वन के समीप है और कहा जाता है कि रात्रि में यहाँ पर विचित्र ध्वनियां सुनाई पड़ती है। अनेकों वन्य पशु भी वन से मार्ग भटककर यहाँ पहुंच जाते हैं। जो सबसे साहसी है उसे अपनी वीरता सिद्ध करने हेतु आज रात्रि को शमशान से जलती चिता की राख लानी है। कहो, तुम में से कौन है जो इस कार्य के लिए सक्षम है? ये कैसी चुनौती हुई? मैं भयभीत होकर अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकता, और वैसे भी भूत पूछ पे कौन झगड़ा मोल लेगा? हाँ हाँ, ये तो असंभव है, मैं नहीं जाने वाला वहाँ। क्यों? अभी कुछ क्षण पूर्व तो तुम अपना साहस भगा रहे थे और अब औरतों की भांति भयभीत हो। ये कार्य मैं कर सकता हूँ। तुम में से कोई है योग्य जो इस कार्य को पूर्ण कर सके? तुम ही हो ना जिसे सब महान कह रहे थे। तुमने तो अपनी बुद्धिमत्ता भी सिद्ध कर दी, अब ये चुनौती भी स्वीकार करो। क्या हुआ, चुप क्यों हो? स्वीकार है? ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। ये हुई ना बात, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम ये कार्य पूर्ण कर पाते हो या नहीं। उसने हाँ तो कर दी है, पर मुझे लगता है ये वहां पहुंचने से पूर्व भी भयभीत होकर वापस लौट आएगा। तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत नींद सो जाओ। हाँ। मारे गए थे? कितना समय हो गया? शीघ्रता करो, चलो चलो। नंदिनी डरो मत, नंदिनी डरना नहीं है, डरो मत। जैन सिंह, यहाँ से शमशान की सीमा आरंभ होती है। अब भी समय, सोच लो, क्या सचमुच तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? तुम जानते हो ना, तुम्हें जलती हुई चिता से राख लानी है। जी मुझे चुनौती स्वीकार है। तो आगे बढ़ो। जैन सिंह भले ही कद में छोटा हो, लेकिन इसका साहस देखो। आज तक किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की और इसने एक झटके में हाँ कह दिया।
कौन है? कौन है? सामने आओ, जो भी है सामने आओ। कोई नहीं है नंदिनी, तुम्हें डरना नहीं है। चलो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। इतनी रात को कोई अपनी निद्रा खराब करके क्यों आएगा? नंदिनी कोई नहीं है यहाँ पे। इतने पावन स्थान पे तो भूत 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 सब भाग जाएंगे। मैं तो बेकार में ही डर रही हूँ। कि जैन सिंह कहाँ रह गया? कितना समय हो गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहीं भैंस से मूर्छित तो नहीं हो गया? ये चलकर देखना होगा। हे ईश्वर, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।